इंग्लैंड के जिस शहर से चला था टाइटैनिक जहाज, उसी शहर से भारतीय टीम करेगी वर्ल्ड कप के अपने सफर का आगाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे साउथहैम्पटन के संग्राम की और आपको बताएंगे भारतीय टीम इस संग्राम को जीतने के लिए कितनी तैयार है और कितनी बेकरार है। आपको बताएंगे विराट कोहली की कैसी तैयारी है। टॉप 3 बल्लेबाजों ने अपनी जो कमियां नजर आई थी प्रैक्टिस सेशन में उसको दूर करने के लिए क्या कुछ काम किया है नेट्स में। इसके अलावा बॉलिंग कॉम्बिनेशन क्या कुछ होगा और एक एक्सक्लूसिव स्टोरी भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से साउथहैम्पटन जीतने के लिए रवि शास्त्री, विराट कोहली और सपोर्ट स्टाफ एक साथ बैठकर रणनीति बनाते नजर आए। इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे दक्षिण अफ्रीका जो चौकस कहलाती है वर्ल्ड कप में 1999 का वर्ल्ड कप अगर आप याद करें, जिस तरह से हर्षल गिब्स ने वो कैच छोड़ा था जहां से वर्ल्ड कप उनके हाथ से निकल गया था। स्टीव वॉ की हम उस शतक की यहां पर बात करें, वो भी साउथ अफ्रीका के तमाम खिलाड़ियों के शतक की यहां पर बात करें, वो भी साउथ अफ्रीका के तमाम खिलाड़ियों के सपोर्ट स्टाफ के जहन में होगा, क्योंकि इंग्लैंड में दक्षिण अफ्रीका का ट्रैक रिकॉर्ड बेहद खराब भी रहा है अगर हम बात वर्ल्ड कप के मैचेस की करें। इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। बड़ा पैनल हमारे साथ है, आप देख सकते हैं अंशुमन गायकवाड़ जी हमारे साथ हैं, सैयद किरमानी हमारे साथ हैं, निखिल चोपड़ा हमारे साथ है, राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ है, इसके अलावा जितेंद्र सोडी हमारे साथ होंगे और बड़ा पैनल आपको बताएगा भारतीय टीम की जीत का थीम। तो चलिए सबसे पहले निखिल से ही जान लेते हैं। निखिल, हाउ इज द जोश? वेरी हाई, और होना भी चाहिए। जिस तरीके से पिछले 4 साल से भारतीय टीम जो है तैयारी कर रही है, क्या कॉम्बिनेशन खिलाना है, किस तरीके की तैयारी है, कौन से गेंदबाज किस समय डालेंगे, महेंद्र सिंह धोनी अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। जोश जो है ना राजीव भाई बहुत ऊपर है और उम्मीद करता हूं खेल में जो कहावत है कि एक्सपेक्टेशंस के ऊपर खरे साबित होना वही सबसे मुश्किल कार्य है और मैं मानता हूं विराट कोहली और पूरी उनकी सेना में वो काबिलियत है। 4 साल के बाद अंशु जी वर्ल्ड कप होने जा रहा है, मैच होने जा रहा है और वो घड़ी आ गई है, जो गाना है वो घड़ी आ गई तो वो घड़ी तो आ गई है। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका, जिसका इंतजार न सिर्फ खिलाड़ी कर रहे हैं बल्कि हमारा पैनल भी कर रहा है और फैंस भी कर रहे हैं। 4 साल के लिए हम भी रुके जी अगले वर्ल्ड कप और ऑस्ट्रेलिया में चुके हैं, वो कमी पूरी करनी है, वो भी करनी है, वो तो ध्यान में है ही। मगर साथ साथ में आपको ख्याल होगा कि अगला वर्ल्ड कप हम ही साथ में थे और जिस तरह से हमने एक पूरी बात की थी कि अगले वर्ल्ड कप में क्या होगा, तो वो घड़ी आ गई अभी जैसे आपने कहा। और मेरे ख्याल से भारतीय टीम जैसा खेलने का कि बिल्कुल तैयार है और जिस फॉर्म में है और जो कॉम्बिनेशन है, जो ऑप्शन है और जो मैं कहता हूं पोटेंशियल है ये टीम में, बल्लेबाज देखो, गेंदबाज देखो, तो मेरे ख्याल से गलतियां ज्यादा नहीं करे। और वनडे में तो मैं कहता हूं कि ये बात होती है कि जो गलतियां कम करता है वो जीतता है जी, क्योंकि आपको रिकवर करने का टाइम बहुत कम है जी। तो वही देखना है और कैसा ये जोश रखते वही देखना है पहले मैच से। तो चलिए, हाउ इज द जोश, ये हमने निखिल से जाना। जोश कैसा नजर आया भारतीय खेमे में मैच से ठीक पहले के नेट सेशन में, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। और 3 इंपॉर्टेंट चीजें नजर आई, वो अपने दर्शकों को दिखाना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि नेट्स वो जगह होती है जहां पर आप बॉडी लैंग्वेज देखकर, खिलाड़ियों की चाल देखकर, उनकी जो बैट से आवाज निकलती है उसको देखकर, सुनकर आप समझ सकते हैं कि ये टीम फॉर्म में नजर आ रही। तो भारतीय टीम की तैयारी किस तरह की नजर आई, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए साउथहैम्पटन से, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विराट कोहली की एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख हैरान मत होइए। अपने सबसे बड़े हथियार की धार तेज करने के लिए कप्तान कोहली ने बल्ला छोड़ गेंद हाथों में उठा ली। इससे पहले शायद आपने कभी कोहली को इस तरह किसी भी बल्लेबाज को अभ्यास कराते नहीं देखा होगा। लेकिन अब विराट ने खास प्लान बनाया है। वो जानते हैं कि रोहित को मैच के लिए तैयार करना कितना जरूरी है। सिर्फ कप्तान ही नहीं, कोच रवि शास्त्री भी रोहित की भूमिका को अच्छी तरह से जानते हैं। यूं तो वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में हर एक खिलाड़ी का योगदान अहम होता है, लेकिन रोहित पर खास ध्यान इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि अभ्यास मैचों में रोहित कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन पिछले 2 सालों में विराट के बाद दुनिया के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं। ऐसे में रोहित की भूमिका कितनी अहम हो जाती है, ये कप्तान कोहली अच्छी तरह से जानते भी हैं और पहचानते भी हैं। शायद इसीलिए सिर्फ कप्तान ही नहीं बल्कि कोच भी इस हीरे को तराशने में लगे हुए हैं। और अगर ऐसा हुआ तो रोहित अपने दिन क्या कुछ कर सकते हैं, इससे हर कोई अच्छी तरह से वाकिफ है। राहुल कादियान, इंडिया न्यूज।
प्रैक्टिस सेशन देखकर तो यही लग रहा है कि भारतीय टीम पूरे जोश में है और होश नहीं खोना चाहती है पहले मैच से पहले। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। और किरी सर, पहला मैच आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। 83 में टोन ही सेट इसी वजह से हुआ था कि हमने वेस्ट इंडीज को पहले मैच में हराया था। तो पहला मैच किसी भी टूर्नामेंट का बहुत जरूरी होता है और कहते हैं आगाज अच्छा तो अंजाम अपने आप अच्छा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे बहुत ही अहम होता है पहला मैच जी किसी भी टीम का। जब ये जीत जाते हैं पहला मैच, किसी चाहे वीक टीम क्यों ना हो या मजबूत टीम क्यों ना हो, जब जीतते हैं पहले 2-3 मैचेस जब जीतते हैं कोई भी टीम जी, तो उनके मनोबल, उनके हौसले उभर आते हैं और हर एक अपनी अपनी काबिलियत पे बिलीव करने लगता है कि हाँ भाई हम जीत चुके हैं, अब हमको पीछे नहीं देखनी है। यही हमारा रवैया था 83 में जी कि भाई पहली ही मीटिंग में कपिल देव ने कहा कि भाई आप 7 सीनियर्स मेरे साथ हैं जी, आप मुझे गाइड करनी है। इस बहुत ही जबरदस्त चीज कहा है कपिल देव ने कैप्टन होते हुए कि भाई इंपॉर्टेंस सीनियर खिलाड़ियों को दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई आप मुझे गाइड करनी है और आप सीनियर्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का अंदाजा है क्या करनी है और मुझे आप गाइड करनी है। इट वॉज ए ह्यूज थिंग। कपिल देव ने जो कहा ये स्टेटमेंट, उनका शुरुआत यही हुई थी पहली मीटिंग में जी। और वहां से हम लोग पहला ही मैच कॉम्प्रहेंसिव जो जीता, वेस्ट इंडीज जो रेनिंग चैंपियंस थे, वर्ल्ड चैंपियन 75 में और 79 और ये हैट्रिक की और दौड़ रहे थे ये जो आपने स्पीड ब्रेकर बिल्कुल स्पीड ब्रेकर वहां पे ऐसा इतना जोरदार लगाया कि उनके गलों में फांसी डाले वैसा था। बिल्कुल और ये कॉम्प्लेसेंसी जिसे कहते हैं ना, तो सारे मजबूत टीमों के साथ उन्होंने कहा कि ये डार्क हॉर्सेस है, तो मिनोज है टूर्नामेंट के, क्योंकि हम चौथी कमजोर टीम थी उस टूर्नामेंट की। तो वहां पे जितने भी मजबूत और मजबूत टीमें थे उन्होंने कहा कि यार इनको खा जाएंगे हम। वो खाने के सबकॉन्शियस कॉम्प्लेसेंसी में जब आगे कर दिया वहां पे हमने उनको ऐसा निचोड़ा गर्दन में पकड़ के फांसी डाले वैसा निकल नहीं पाए। बिल्कुल। और राजकुमार जी, जिस तरह से केरी सर कह रहे हैं मैं उसी बात को आगे बढ़ाऊंगा। 1983 में कपिल पाजी ने कहा कि आप 7 सीनियर हमारा साथ दीजिए, इस बार विराट कोहली कैप्टन। और मजे की बात ये 83 में भी पंजाबी कप्तान और अब 2019 में भी पंजाबी कप्तान। तेवर तो वही होगा, ये बात तो बिल्कुल तय है ड्रेसिंग रूम में। और अच्छी बात यह कि महेंद्र सिंह धोनी जैसा सीनियर भी इस टीम के साथ है। विराट का क्या संदेश होगा इस मैच से ठीक पहले? विराट देखिए, जैसा हम सब भी जानते हैं कि एग्रेसिव क्रिकेट खेलना चाहता है और पॉजिटिव क्रिकेट खेलता ही है वो, और बहुत अच्छा साथ है उनको महेंद्र सिंह धोनी का, कि उनसे काफी उन्हें गाइडेंस मिली है, मिलती भी रहेगी। और ये बहुत बड़ा एसेट है इस टूर्नामेंट में महेंद्र सिंह धोनी की। उनके पास इतना एक्सपीरियंस है, वो 3rd वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और वैसे भी वर्ल्ड कप विनर कैप्टन है वो, तो उनका साथ रहेगा। और विराट जो अपनी टीम से हमेशा से कहते रहे हैं कि अपने ऊपर बिलीव रखिए और हम किसी को कहीं पे भी हरा सकते हैं अगर हम अपने पोटेंशियल पे खेलेंगे। तो आपको 100% अपना देना है और जो मैं जैसा करता हूं आप लोगों को भी वैसे ही अपना 100% देना है। और वही अगर हमारी इंटेंशन रही, वही मोमेंटम रहा, तो मुझे लगता नहीं कि साउथ अफ्रीका वाला मैच बहुत मुश्किल होगा। अंशु जी, उनकी कुछ बात तो हुई होगी राजीव? बिल्कुल हुई होगी। हर मैच से पहले थोड़ी तो बता दो, क्योंकि आप अभी आए तो मैं तो 4 साल से इनके साथ हूं। ये जो कहते ना, कभी उनको ना नहीं कहना, नहीं कॉन्ट्राडिक्ट करना, ये ऑथेंटिक होता है जो बात करते हो। बिल्कुल। तो इसका मतलब साउथहैम्पटन में जो कुछ होने वाला है ये ऑथेंटिक बात इन्होंने कह दी है। बिल्कुल। लेकिन अंशु जी, एक शख्स और है जिसको हम लोग भूल रहे हैं, वो है रितेंद्र सिंह सोढ़ी। 4 साल से हमारे साथ है और हर मैच से पहले वो निखिल भाई एक बड़ा अच्छा दोहा सुनाते हैं पंजाबी में, इक्की दुक्की चक दवांगे। तो उन्हीं से सुन लेते हैं कि साउथ अफ्रीका मैच से पहले क्या रितेंद्र आप सुनाना पसंद करेंगे? निखिल भी सुनना चाहते हैं, केरी सर भी साथ हैं, अंशु सर और राजकुमार सर तो अक्सर सुनते रहते हैं। तो 2 लाइनें जरा हो जाएं। और हाउ इज द जोश इन चंडीगढ़? जी हाँ राजीव, चंडीगढ़ में जोश बहुत हाई है और यहाँ पे लोग इंतजार कर रहे हैं। इंडिया का जो अभियान है 5 तारीख को शुरू होना है और मुझे पूरा भरोसा है भारतीय टीम अच्छा करेगी। और हमारा दोहा जो हम इंडिया न्यूज पे अक्सर बात करते हैं, हमारा लकी चार्म है, निखिल और किरवानी जी ने नहीं सुना है तो सुनिए जरूर। इक्की दुक्की चक दवांगे, लोड पैता इंग्लैंड विच सारी टीमां नू टक दवांगे। तो विराट उन कप्तानों में से एक है जो रिकॉर्ड्स के पन्ने नहीं पलटते, लेकिन साउथहैम्पटन के रिकॉर्ड्स विराट कोहली को डराने वाले हैं।
वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो रिकॉर्ड है वो विराट कोहली को डराने वाले कुछ इंटरेस्टिंग आंकड़े आपके सामने यहां पर है। साउथहैम्पटन पे हमने 3 मैच खेले हैं, 2 मैच हारे हैं, वहां पर सिर्फ 1 मैच जीत पाए हैं। वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैचेस की बात करें तो 4 मैच खेले और 3 मैच हम हारे हैं दक्षिण अफ्रीका से वर्ल्ड कप में। ये थोड़ा सा डराने वाला साइन, इस पर बातचीत करेंगे। निखिल के चेहरे पे भी थोड़ी शिकन आ गई और अंशु जी भी थोड़ा गंभीर हो गए क्योंकि अभी तक तो जोश यहाँ बहुत हाई था, लेकिन क्या ये जोश हाई रहेगा, इस पर हम बातचीत करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश। उन आंकड़ों पे एक बार फिर नजर डाल लेते हैं। साउथहैम्पटन के आंकड़े, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वर्ल्ड कप के आंकड़े, और ये आंकड़े ऐसे हैं जो थोड़ा सा आपको डरा सकते हैं। और अंशुमन जी ने जब ब्रेक में इनसे बातचीत कर रहे थे तो इनका ये कहना था कि साउथहैम्पटन बहुत अनलकी रहा है भारतीय टीम के लिए। अंशु जी, क्यों आप ऐसा कह रहे थे? 2 मैचेस हम इंग्लैंड से वहां हार चुके हैं और ओवरऑल अगर हम देखें तो अगर हम 2 मैचेस हारे हैं 3 में से, तो वाकई थोड़ा सा तो सजग रहने की जरूरत है। नहीं, देखो जैसे आपने कहा उसकी वजह से कह रहा हूं कि इतना कुछ फ्रूटफुल ग्राउंड नहीं है वो, क्योंकि जितने मैचेस जीतने वाले थे वो हार गए थे। तो मेरे ख्याल से जो एक फेवरेट ग्राउंड कहते हैं ना, जहाँ आप उतरो तो आपको कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं यहाँ तो मेरा परफॉर्मेंस होने वाला है। जैसे जब मैं खेलता था तो मेरे को पता था बॉम्बे या दिल्ली या चेन्नई में जाओ तो मेरे रन बनने वाले हैं। तो ये कॉन्फिडेंस अभी भी पाटा विकेट सर कुछ सुना है, विकेट कहीं तो एक दिल्ली और मुंबई की विकेट ह्यूमन साइकोलॉजी होती है जी। तो एक फेवरेट ग्राउंड तरीके आप उतरते हो तो काफी फर्क पड़ जाता है। निखिल, आपको क्या लग रहा है? थोड़ा डाइसी मैदान है साउथहैम्पटन, कहते हैं वहां सीमर्स को मदद मिलेगी, मोइन अली 6 विकेटें ले जाते हैं भारत के खिलाफ। तो ये उन मैदानों में से है कि जहां थोड़ा कॉम्बिनेशन बनाने के पहले आपको सोचना पड़ता है। देखिए, कॉम्बिनेशन मेरे ख्याल में आप अपनी टीम की ताकत के हिसाब से बनाते हैं। और जिस तरीके से अभ्यास मैचेस से पहले भारत के बहुत बड़े सवाल जहन में चल रहा था कि 4 नंबर पे कौन खेलेगा, राहुल का शतक बनाना, वो सवाल का आपको जवाब मिल गया। जिस तरीके से भारतीय टीम है, अगर आप 1 से लेकर 11 तक देखें, हर खिलाड़ी अपने आप में एक मैच विनर है। और बहुत कम टीमों में ऐसा होता है कि अपने दिन पे वो अकेले बल पे आपको मैच जिता सकते हैं। तेज गेंदबाजी का डिपार्टमेंट देख लें, स्पिनर्स का देख लें, बल्लेबाजी तो भारतीय टीम की हमेशा अच्छी रही है, लेकिन आपके बीच में ऐसे कुछ कमजोर पहलू थे। लेकिन आज आपके पास इस विश्व कप में ऐसे कमजोर पहलू कोई भी नहीं बल्लेबाज। रोहित को देख लीजिए, आपके पास एक मात्र बल्लेबाज है जिसने एक दिवसीय क्रिकेट में 3 दोहरे शतक लगाए हुए। तो उनको स्टार्ट मिली, बड़े स्कोर में किस अंदाज से तब्दील करना है, उससे बेहतर कौन जाएगा? विराट कोहली उनके नाम पे 3 नंबर पे आके गेम को कैसे कंट्रोल करना है, 41 शतक उनके नाम है। खिलाड़ियों की आप बात कर रहे हैं, सारे खिलाड़ी 1 साल पहले खेले साउथहैम्पटन और हमारे मैच वहां। देखिए, जो इतिहास आपको फायदा नहीं देने वाला राजीव भाई, उसको याद क्या करना है? सीधी बात, उसी को पकड़ के रखिए जो जिस चीज को मेरे को फायदा मिले। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कहते हैं ना, चोट को अगर ठीक करना हो तो कभी कभी ठंडा, कभी कभी गर्म आपको मलहम लगाना पड़ता है। तो बॉडी लैंग्वेज, कप्तान विराट कोहली गर्म और महेंद्र सिंह धोनी बिल्कुल शांत। तो मैं मानता हूं भारतीय टीम इस समय इस प्रतियोगिता में बहुत मजबूत दावेदारी पेश करेंगे। निखिल भाई के साथ रह रहे मुझे भी शेर आने शुरू हो चुके हैं। तो किरी सर, एक इरशाद है कि क्या साउथहैम्पटन में पूरा हो जाएगा काम? क्या हम जीत पाएंगे साउथहैम्पटन का संग्राम और बनाएंगे अपना नाम? जी हाँ, वैसे तो आप दोनों शायरी के माहिर नजर आ रहे हैं मेरे को, और मेरे को कुछ शेर वगैरह नजर नहीं आ रहा है जो आपके सामने पेश करूं। मगर इतना ही कह सकता हूं कि कभी खुशी कभी गम हो सकती है, ऊंच नीच होती है क्रिकेट में। मतलब आंकड़े जो हम दिखा रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे बिल्कुल शांत से खेलनी चाहिए, शांत से अपनी काबिलियत पे यकीन होनी चाहिए हर खिलाड़ी को, कि और कॉन्फिडेंस लेवल इनके ऊंचे होनी चाहिए। पहला गेम इन्होंने जीतना जरूरी है। अंशु भाई, एक बड़ी अच्छी मजेदार बात हमेशा कहते हैं, 1999 में जो काम अधूरा रह गया था, जो छूट गया था, वो पूरा 2019 में पूरा करेंगे। इसी अच्छे नोट पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं।